हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो होने वाली क्लास 10th की चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में। तो फर्स्ट हमारे इसमें टॉपिक क्या है, वो केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? व्हेन एवर अ केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन। जब भी हमारी सराउंडिंग में कोई भी अगर हमें केमिकल चेंज देखने को मिलता है तो इसका मतलब है उस जगह एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। जो भी हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी में जाकर डाइजेस्ट होता है तो उससे न्यूट्रिएंट्स वगैरह कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी को मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं। तो किसके द्वारा होता है? वो एक केमिकल रिएक्शन के द्वारा होता है। सेकेंड है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन आप जानते हैं जो लोहा होता है उसको अगर हम कहीं खुली जगह छोड़ देते हैं तो पानी और ऑक्सीजन के कारण उस पर कुछ ब्राउनिश कलर की लेयर आ जाती है जिसे रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन होती क्या है? और वन मोर थिंग, आज की वीडियो हम जितनी भी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस होने वाले हैं इस चैप्टर की उन सभी को यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और वीडियो बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशन। तो एक केमिकल इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड सिम्बोलिकली बाई यूजिंग सिम्बल्स ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड। जैसा कि केमिकल इक्वेशन जो होती है उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इसमें हम एलिमेंट्स और कंपाउंड के जो सिंबल्स होते हैं इनके द्वारा इसको एक्सप्रेस किया जाता है, इसको दिखाया जाता है। जैसे हमने केमिकल इक्वेशन लिखी है कि मैग्नीशियम अगर है प्लस O2 मतलब ऑक्सीजन इज गिव टू MgO जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर हमने R लिखा हुआ, इसका मतलब होता है रिएक्टेंट। जो एक केमिकल इक्वेशन होती है उसमें लेफ्ट साइड पर जो होते हैं एलिमेंट्स या कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे क्या रिएक्टेंट कहलाते हैं। जो वो रिएक्ट करते हैं तो उनसे मिलने वाली चीज़ को हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है। तो ये हमारे रिएक्टेंट हो गए, हमारे क्या हो गया? प्रोडक्ट। इट सेज व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न इनटू एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका मतलब जब मैग्नीशियम को बर्न किया जाता है, उसको जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ चेंजेस इन अ केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो हमें किस किस प्रकार के चेंजेस देखने मिलते हैं? पहला चेंज इन स्टेट चेंज मिलता है, जैसे सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, लिक्विड का गैस में चेंज होना और मोर। सेकेंड है चेंज इन कलर। कलर का थोड़ा सा चेंज मिल सकता है कि कोई भी कलर वहाँ पर चेंज मिल सकता है। नेक्स्ट इवोल्यूशन ऑफ गैस, वहाँ पर गैस प्रोड्यूस हो सकती है। नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, इक्वेशन होने के बाद। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बैलेंसिंग इक्वेशन। बैलेंसिंग इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इट मीन्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन सेम एट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। आपको याद रखना है केमिकल इक्वेशन चाहे कोई भी हो, जब भी कोई रिएक्शन होती है तो वहाँ पर जो रिएक्टेंट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट के साइड के जो एलिमेंट्स होते हैं उन सभी के एटम्स जो है ना इक्वल नंबर में होने चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ इक्वेशन लिखी हुई है कि Fe + H2O इज गिव टू Fe2O3 + H2। ठीक है। लेकिन ये क्या एक बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर कुछ नंबर्स के साथ इनको लिखा हुआ है। तो 3Fe जो सॉलिड फॉर्म में है, H2O जो 4H2O गिव टू Fe2O3 सॉलिड फॉर्म प्लस 4H2। ठीक है। H2 यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये रस्टिंग ऑफ आयरन की इक्वेशन है। ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन का मतलब हमारी लाइफ में हमें बहुत सारी रिएक्शन देखने मिलती हैं, लेकिन वो किस किस प्रकार की होती है वो हमें यहाँ पर सारी टाइप्स ऑफ रिएक्शन को हम एक एक करके डिटेल में करेंगे। तो फर्स्ट है द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नेम से समझ में आता है ऐसी रिएक्शन जिसमें दो और उससे ज़्यादा सब्सटेंसेस होते हैं, कंबाइन होते हैं, मिलकर एक नया सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। मतलब दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर एक बड़ा कोई कंपाउंड बना देते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कोल, तो हमने यहाँ पर कार्बन को बर्न किया है ऑक्सीजन में, तो क्या बना है? में कार्बन डाइऑक्साइड में मिली है। ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर क्या होता है? हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन गैस के साथ मिक्स होती है तो क्या बनाती है? H2O, तो क्या होता है? पानी। ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशन है वो होती है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारी कौन सी होती हैं? रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड। ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट रिलीज होती है उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल CH4 मतलब मैथेन गैस जब यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ मिक्स होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड देती है, कुछ यहाँ पर पानी निकलता है 2H2O प्लस एनर्जी, और कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है। अब एनर्जी हमारी किसी फॉर्म में हो सकती है, यहाँ पर मेनली हीट फॉर्म में होती है। ठीक है। हीट एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। सेकंड यहाँ पर रेस्पिरेशन होता है, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल होता है। और फोर्थ एक इक्वेशन और लिखी हुई है कि 2H2 + O2 इज गिव टू 2H2O प्लस हीट। ठीक है। ये किसकी इक्वेशन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। नेक्स्ट होता है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? द रिएक्शन इन विच रिक्वायर एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। ऐसी रिएक्शन जिसको पूरा करने के लिए हमें हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो
हीट फॉर्म में हो, लाइट फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल 2BaOH का उल्टवाइज N प्लस NH4Cl, ये जो साइन होता है इसे हीट का साइन कहते हैं। इसका मतलब होता है यहाँ पर कुछ हीट हमें दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट 2BaCl2 प्लस NH4OH। नेक्स्ट है NH4Cl प्लस H2O गिव टू, उस पर भी हमने थोड़ी सी हीट दी, मैंने इसको गर्म किया है दोनों को, तो NH4 हमें एक आयन मिला है और एक Cl माइनस आयन मिला है। नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी होती है? इन दिस रिएक्शन सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू सिंपलर प्रोडक्ट, इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ द कंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल CaCO3, जिसको लाइमस्टोन के नाम से जाना जाता है, इसको जो हमने थोड़ा सा गर्म किया तो यहाँ पर CO क्विक लाइम बन गया प्लस CO2 गैस हमारी निकल गई। नेक्स्ट है तुम्हारा AgCl 2AgCl। सनलाइट में इसको रखा, ध्यान रखना ये हीट फॉर्म में, जिसको जैसे बर्नर की मदद से गर्म किया गया है, इसको हमने सनलाइट की फॉर्म में, ठीक है, यहाँ पर इसको धूप में रख दिया था, तो ये अपने आप ही हीट लेकर धूप की मदद से इस रिएक्शन को वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट है 2Ag, जो सॉलिड फॉर्म में लेगा, Ag मीन्स सिल्वर प्लस Cl2 क्लोरीन गैस मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? इन दिस रिएक्शन वन एलिमेंट रिप्लेस अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारा क्या होता है कि इस रिएक्शन में एक एलिमेंट क्या करता है, दूसरे वाले एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है किसी भी कंपाउंड में से। ये इसकी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। तो इसकी इक्वेशन होने वाली है Fe प्लस CuSO4 गिव टू FeSO4 प्लस Cu। यहाँ पर SO4 जो सल्फेट का कंपाउंड था वो हमारे कॉपर के साथ था, वो किसके चले, आयरन के साथ चला गया Fe के साथ। सिमिलरली एज जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो यहाँ पर कॉपर के साथ जो सल्फेट का कंपाउंड हो जिंक के साथ आ गया प्लस C, ठीक है। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इट इज सिमिलर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लेकिन यहाँ पर दोनों ही कंपाउंड अपने आप को चेंज करते हैं। तो इन दिस रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस बिटवीन द रिएक्टेंट्स। तो Na2SO4 प्लस BaCl2, तो SO4 जो कंपाउंड तो Ba के साथ आ जाएगा और Cl2 जो कंपाउंड तो Na के साथ। यहाँ पर 2NaCl और BaSO4। NaOH प्लस HCl, तो NaCl प्लस H2O, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसे बोला जाता है? एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेट हमारा क्या होता है? प्रेसिपिटेट कुछ वाइट कलर के पाउडर फॉर्म होती है, येलो कलर में, ये किसी फॉर्म में मिल सकता है, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट किसी भी रिएक्शन जिसमें भी कुछ पाउडर बचा रह जाता है लास्ट में रिएक्शन होने के बाद, तो उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल AgNO3 प्लस NaCl इज गिव टू AgCl प्लस NaNO3। नेक्स्ट है PbNO3 का उल्टवाइज प्लस 2Ki गिव टू PbI2 प्लस 2KNO3। तो यहाँ पर एक छोटा नोट लिखा हुआ है कि प्रेसिपिटेट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब प्रेसिपिटेट्स जो होते हैं वाटर में भी मिक्स नहीं होते हैं, मतलब ये घुलते नहीं हैं। नेक्स्ट है रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या होता है हमारा? तो रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन गेन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन किसको बोलते हैं? रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट इक्वेशन से पहले हम ऑक्सीडेशन की और बात कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर जस्ट ये अपोजिट है हमारा किसका? रिडक्शन का। रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन, एंड ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं अपनी इक्वेशन की। तो सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती है इस चैप्टर में, होती है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल अनदर गेट रिड्यूस्ड। इसमें क्या होता है, एक रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होता है जो ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीजन को इनटेक करता है। अगर सिंपल कहें तो एक रिएक्टेंट होगा जो ऑक्सीडेशन का यूज़ करेगा, और सेकेंड वाला हमारे रिडक्शन पर वर्क करेगा, ठीक है। अब इसके रिएक्शंस के जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं कि CuO प्लस H2 इज गिव टू Cu प्लस H2O, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आप देखें तो H2 जो हाइड्रोजन जो एलिमेंट था उसने ऑक्सीजन को इनटेक किया, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई ये वाली, और कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिलीज हुई है तो रिडक्शन रिएक्शन होगी, ठीक है। सेकंड हमारी है यहाँ पर ZnO प्लस C प्लस Zn प्लस CO। यहाँ पर आप कमेंट पे इसमें बताइएगा कि किस में रिडक्शन हुआ है, किस में ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। सिमिलरली फॉर C। नेक्स्ट है हमारा कोरोजन। तो कोरोजन हमारा क्या होता है? इट इज़ अ नॉर्मल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। दिस प्रोसेस कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। कोरोजन हमारा और कुछ नहीं, एक नॉर्मल इफेक्ट होता है ऑक्सीडेशन का जो डेली लाइफ में इजीली दिखता है। इस प्रोसेस को हम कॉमनली किस नाम से जानते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन के नाम से भी जानते हैं। रेंसिडिटी क्या होता है? इट इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑफ ऑयल एंड फैट्स गॉट चेंज द टेस्ट ऑफ फूड मटेरियल। जो हमारे फूड मटेरियल होते हैं तो ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की वजह से उनका टेस्ट चेंज हो जाता है। ऑयल फैट्स क्या होते हैं? डिकम्पोज होने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं हम रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी द नाइट्रोजन गैस इज़ यूज टू प्रिवेंट पैकेजिंग फूड। जैसा कि आप जानते हैं कि फूड मटेरियल रेंसिडिटी के कारण ख़राब हो जाते हैं ऑक्सीजन के कारण,
तो जो फूड पैकेट्स होते हैं, जैसे हमारे अंकल चिप्स, कुरकुरे वगैरह के पैकेट्स होते हैं, तो इनमें क्या होता है, एक गैस फिल की जाती है जिससे ऑक्सीजन इनके अंदर एंटर ना करे और ये ख़राब ना हो लंबे समय तक, ठीक है, इनको स्मेल आए। तो उसमें हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को फिल कर देते हैं इसको बचाने के लिए, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस इज यूज टू प्रिवेंट पैकेजिंग फूड फ्रॉम रेंसिडिटी, सो इट इज़ नोन एज एंटीऑक्सीडेंट। तो इसलिए नाइट्रोजन गैस को हम एंटीऑक्सीडेंट के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट टॉपिक है इसका, वो है टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारी जो होती हैं वो 3 टाइप से होती हैं। पहला थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और नेक्स्ट है फोटो इलाइटिक डिकम्पोजिशन। आप लोगों को एक बार रिकॉल कराते हैं तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता था, हीट एनर्जी हम क्या करते हैं इसको दे देते जिससे ये ब्रेक हो जाती थी अपने डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स में, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कुछ नहीं, ये बताती हैं कि हीट एनर्जी किस फॉर्म में दी जा रही है, उसी के बेस पर हम इनको नेम देते हैं। अगर वो हीट फॉर्म में दी जाती है, जैसे बर्नर या गैस का इस्तेमाल करके हम इसको देते हैं हीट, तो हमारी कहलाती है थर्मल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट है, अगर हम यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, मतलब इसमें करंट पास करते हैं, तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहलाता है। और नेक्स्ट है यूजिंग सनलाइट, अगर इसको हम धूप की मदद से गर्म करते हैं, इसको कुछ एनर्जी देते हैं, तो उसे फोटो इलाइटिक डिकम्पोजिशन के नाम से जाना जाता है। तो फाइनली हमने क्लास 10th के जो फर्स्ट चैप्टर था केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, इसको पूरे अच्छे से कंप्लीट कर लिया है विद इंपॉर्टेंट इक्वेशंस फॉर बोर्ड्स, ठीक है।